रात के ठीक 3 बजे उस औरत की नींद खुली। दूसरे कमरे में उसकी बेटी की चीखने की आवाजें आ रही थीं। मम्मी मम्मी जोर जोर से उसकी बेटी चिल्ला रही थी। आवाज से ऐसा लग रहा था कि बच्ची डरी हुई है। वह औरत दौड़ते हुए अपने बेटी के कमरे में गई। वह छोटी बच्ची कमरे के एक कोने में खुद को समेटे बैठे हुए थी। अपने आंखों को दोनों हाथों से ढके हुए थी, जैसे वह बच्ची खुद को किसी से छुपा रही हो। औरत अपनी बेटी के पास गई और उसे गोद में ले लिया। मेरी बाबू, मेरी लाडली, मम्मा आ गई है। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बाबू। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? उस बच्ची ने रोते हुए कहा। मम्मा मम्मा, इस कमरे में कोई उस समय से घूम रहा है। औरत ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मेरी गुड़िया, आपने कोई बुरा सपना देख लिया है। देखिए तो कमरे में सिर्फ आप हैं और मम्मा है और कोई नहीं। तभी बच्ची चिल्लाई, मम्मा वह देखिए आपके पीछे। औरत पीछे मुड़ी। सामने एक विशाल आदमी अपने हाथों में चाकू लिए खड़ा था। औरत ने अपनी बेटी को पीछे छुपा लिया और जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह भयानक आदमी औरत के और करीब आया और कहा, कभी कभी बच्चे सच बोलते हैं। और फिर उसने औरत पर चाकू से वार किया। दर्द से औरत के मुंह से आह निकली। आवाज से उसका पति जग गया। अरे अरे, क्या हुआ? शांत हो जाओ, लग रहा है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है। वह औरत नींद से उठी, चारों तरफ देखा, फिर अपने पति को पकड़ ली। सही में बहुत बुरा सपना था। अपने बेड से तुरंत उठी और बेटी के कमरे में गई। उसकी बेटी शांति से सो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपनी सो रही बेटी के माथे को सहलाया, उसके गालों को चूमा और फिर अपने बेड पर आ गई। पति ने पूछा, कहाँ गई थी अभी? औरत मुस्कुराई और कहा, और कहाँ जाऊंगी, अपनी गुड़िया, अपनी बेटी को देखने गई थी। आराम से सो रही थी। उसका पति घूरते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? हमारी कोई बेटी नहीं है।